welcome back to Pi Coaching Institute. So today we will start a very interesting topic, LCM and HCF. For now we will start with LCM. I will be covering LCM with three interesting methods. You can follow up with any of the method which seem easy to you. So let's get started. The first example is we will find the LCM of 4 and 6. 4 and 6 का हम LCM निकालेंगे with the method of the multiples. Multiples means हमें बेसिकली क्या लिखना होता है, जो भी आपको नंबर गिवन है हमें उसका टेबल लिखना है. जैसे हमें यहाँ पर गिवन है 4, तो 4 का हम यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखेंगे, टेबल. 4 1s are 4, 8, 12, next is 16, 20, 24, 28, 32, 36 अप टू. एंड नेक्स्ट नंबर है हमारे पास 6, तो हम 6 का टेबल लिखेंगे. 6 1s are 6, 6 2s are 12, नेक्स्ट इज 18, 24, 30 एंड 36 अप टू so on. हमें इनका क्या निकालना है, कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 4 एंड 6 आर. 4 एंड 6 के कॉमन मल्टीपल्स देखो यहाँ पर क्या है, 4 के टेबल में यहाँ पर आ रहा है 12 एंड 6 के भी टेबल में यहाँ पर क्या आ रहा है 12. नेक्स्ट इज 24 इज हेयर एंड हेयर इज ऑल्सो 24. नेक्स्ट इज 36 इज हेयर एंड हेयर इज ऑल्सो 36. एंड हमें क्या लिखना है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल. लोएस्ट कॉमन मल्टीपल को देखने के लिए हम यहाँ पर क्या देखेंगे, सबसे पहले देखो यहाँ पर जो हमारे पास आ रहे थे कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 4 एंड 6 आर कॉमन मल्टीपल्स हमारे पास क्या आ रहे हैं, 12 आ रहा है, 24 है एंड नेक्स्ट इज 36. बट हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, एलसीएम. एलसीएम निकालने के लिए मीन्स हमें लीस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करना है. लीस्ट कॉमन फैक्टर मीन्स स्मॉल वैल्यू. स्मॉल वैल्यू इन तीनों में से स्मॉल वैल्यू हमारा सबसे पहले तो 12 आ रहा है, तो इट मीन्स हमारा आंसर भी क्या हो जाएगा, इट मीन्स हमारा एलसीएम भी क्या हो जाएगा 12. बिकॉज हमें पिक क्या करनी होती है, लीस्ट वैल्यू पिक करनी है, इसीलिए हम 12 को पिक कर रहे हैं. नेक्स्ट इसी क्वेश्चन को हम करते हैं विद द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के लिए सबसे पहले हम 4 के लिए सॉल्व करते हैं. सॉल्व करेंगे 4 के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. 2 2s are 4, नेक्स्ट इज 2 1s are 2, नेक्स्ट इज हेयर. 6 के लिए सॉल्व करेंगे. 2 3s are 6 and 3 3s are and 3 1s are 3. अब देखो 4 के हमारे पास जो फैक्टर्स बन के आ रहे हैं वो क्या है, 2 into 2, और 2 into 2 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर. सिमिलरली दिस वे 6 के हमारे पास फैक्टर्स क्या आ रहे हैं, 2 into 3. हमें फाइंड करना है एलसीएम. तो एलसीएम फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे देखो यहाँ पर है हमारे पास बेसिकली 2 की पावर 1 मीन्स दोनों का बेस क्या है यहाँ पर 2, लेकिन जिसकी हाईएस्ट पावर रहेगी उसी वैल्यू को हम एलसीएम में इंक्लूड करते हैं. तो यहाँ पर है 2 एंड यहाँ पर है 1, तो हाईएस्ट पावर कौन सी हुई हमारे पास, बेस दोनों का क्या है सेम 2 एंड हाईएस्ट पावर क्या है 2. जो हाईएस्ट पावर होगी ऑलवेज हम उसी वैल्यू को लेंगे, साथ में इनटू. और तो कोई हमारे पास यहाँ पर वैल्यू है नहीं कि जिसका बेस हमारे पास क्या हो, सेम हो. तो नेक्स्ट हमारे पास वैल्यू क्या है, रिमेनिंग टर्म क्या है 3, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे 3. बेसिकली आपको एलसीएम को फाइंड करने के लिए क्या लिखना होता है कि जो भी अगर आपके पास जो नंबर है जिनका बेस सेम है, ऑलवेज आपको पिक करनी है वो वाली वैल्यू जिनका हमारे पास क्या हो, पावर हाईएस्ट पावर हो. एंड साथ में हम वैल्यूज़ कौन सी लिखेंगे, रिमेनिंग वैल्यूज़. 2 का स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 2 2s are 4 into 3, तो आंसर कितना आएगा हमारा 12. अगर हमने क्वेश्चन को किया विद द हेल्प ऑफ द मल्टीपल्स तो भी हमारा आंसर कितना आ रहा है 12.
नेक्स्ट मेथड हम लोगों ने किया है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, उसके अकॉर्डिंग भी आंसर क्या आ रहा है हमारा 12। नेक्स्ट हम मेथड डिस्कस करते हैं बाय डिवीजन। डिवीजन मेथड के लिए हम क्या लेते हैं, दोनों वैल्यूज लेते हैं 4 एंड 6, बोथ आर डिविजिबल बाय 2, तो 2 2s are 4, 2 3s are 6। नेक्स्ट हम लेंगे 2 1s are 2, नेक्स्ट इज 3, नेक्स्ट इज हेयर 3 1 1। अब देखो हमें क्या फाइंड करना है, एलसीएम। एलसीएम को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें ऑल वैल्यूज़ लेते हैं। जैसे 2 2s are 4, 4 3s are 12 एंड 12 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, तो 12 इंटू 1 दैट इज इक्वल्स टू 12 एंड अगेन 12 इंटू 1 दैट। पर हम जितनी भी ऑल वैल्यूज़ है उन सब का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे एंड सब वैल्यूज़ को इंक्लूड करेंगे। 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1 इंटू 1, तो 2 2s are 4, 4 3s are 12, 12 इंटू 1 12, तो आंसर क्या आएगा हमारे पास 12। नेक्स्ट हम और एग्जांपल करते हैं जिससे आपको और क्लैरिटी हो। इस एग्जांपल में सपोज करो हम 2 नंबर्स लेते हैं 20 एंड 24। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, 20 का टेबल, 20 का टेबल लिखेंगे। हेयर इज 20 40 60 80, नेक्स्ट इज 100 120 140 अप टू लाइक दिस, ये टेबल चलता रहेगा। नेक्स्ट इज 24, 24 का टेबल लिखेंगे 24 48 72 96 120 144 168 एंड अप टू। हमें क्या लिखना है, इनका एलसीएम। एलसीएम लेने के लिए हम क्या लिखेंगे, कॉमन मल्टीपल्स। कॉमन मल्टीपल्स में देखो हमारे पास वैल्यूज़ क्या आ रही हैं, यहाँ पर हमारे पास कॉमन मल्टीपल्स में जो सबसे पहले वैल्यू आ रही है 120 इज़ हेयर एंड हेयर इज़ ऑल्सो 120। तो एलसीएम लेने के लिए सबसे पहले, एलसीएम को फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमारी जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल है वो यहाँ पर क्या आ रहा है 120। इसी क्वेश्चन को अब हम करते हैं विद द हेल्प ऑफ द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। मोस्टली जो आप स्कूल्स में क्वेश्चंस फॉलो करते हो आपको लिखा आता है वहाँ पे सॉल्व फाइंड द एलसीएम विद द हेल्प ऑफ द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड बाय द डिवीजन मेथड। मोस्टली यही दोनों मेथड्स आते हैं स्कूल में क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, बट मैंने आपको एक्स्ट्रा ये भी बता दिया हुआ है कि विद द हेल्प ऑफ द मल्टीपल्स की हेल्प से हम कैसे क्वेश्चन को फाइंड करते हैं। नेक्स्ट इज प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के अकॉर्डिंग हम सॉल्व कर रहे हैं। देखो 20 का हमें क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन 22, हेयर इज 10 2 5 2s are 10 5 1 एंड सिमिलरली दिस में हम इसका निकालेंगे 24 का, यहाँ पे आ जाएगा 12 2 6 2, हेयर इज 3 3 1। अब हमें सबसे पहले स्टेप में क्या करना है, 20 के फैक्टर्स लिख लेंगे। क्या आ रहे हैं 2 इंटू 2 इंटू 5, और 2 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, बिकॉज यहाँ पर कितने टाइम्स आ रहा है 2 टाइम्स आ रहा है इंटू 5। नेक्स्ट इज 24 के फैक्टर्स लिख देते हैं। 2 कितने टाइम्स आ रहा है यहाँ पर हमारे पास 3 टाइम्स, 2 की रेज टू पावर 3 इंटू 3 सिंगल टाइम आ रहा है इंटू 1। अब हमें फाइंड क्या करना है, एलसीएम। एलसीएम को फाइंड करने के लिए हमने पहले भी डिस्कस किया था कि अगर आपके पास बेस सेम है, अब देखो यहाँ पर बेस है 2 एंड यहाँ पर भी बेस कितना है 2, हम इन दोनों में से वैल्यू कौन से पिक करेंगे जिसकी हाईएस्ट पावर है। हाईएस्ट पावर यहाँ पर क्या है 2 की रेज टू पावर 3, तो हम उस वैल्यू को पिक करेंगे 2 का क्यूब इंटू, साथ में हम कौन सी वैल्यूज़ लिखेंगे, रिमेनिंग टर्म्स। रिमेनिंग टर्म्स, इसमें रिमेनिंग टर्म है यहाँ पर 5 इंटू रिमेनिंग टर्म यहाँ पर क्या है 3 इंटू 1। तो ओपन करते हैं, 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 1, 8 5s are 40 and 40 into 3 120, 120 into 1
120। तो आंसर कितना आएगा हमारा 120। नाउ नेक्स्ट वी विल डिस्कस बाय द डिवीज़न मेथड। डिवीज़न मेथड के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। दोनों टर्म्स इकट्ठी लेते हैं, इसमें हम टुगेदर लेते हैं दोनों टर्म्स। Here we will take these values together. 20 and 24 both are divisible by 2. Here is 10 and here is 12. Next is 2, here is 5 and here is 6. Next is 2, here is 5 and here is 3. तो हम इस वैल्यू को यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं बिकॉज बोथ आर डिविजिबल बाय डिफरेंट टेबल्स। तो आप डायरेक्ट वैल्यूज़ क्या ले सकते हो, अब देखो एलसीएम फाइंड करना है हमें। एलसीएम को फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 into 5 एंड 40 into 3 दैट इज इक्वल्स टू 120। तो आंसर कितना आएगा हमारा 120। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज, अब यहाँ पर हम ले रहे हैं 3 टर्म्स 24, 36 एंड 40। तो सबसे पहले हम इसको करेंगे इस क्वेश्चन को विद द हेल्प ऑफ द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे हम। तो 2, हेयर इज़ 12, नेक्स्ट इज हेयर इज़ 2, हेयर इज़ 6, हेयर इज़ 2, हेयर इज़ 3। तो ये हमने किया है 24 की प्राइम फैक्टराइजेशन। नेक्स्ट अब हम कर रहे हैं 36। 36 के लिए करेंगे हेयर इज़ 2 एंड हेयर इज़ 1, 8, 18, 2, 9, 3 3s are 9. Next is 40. 40 के लिए करेंगे हेयर इज़ 2, 20, 2, 10, 2, 5, 5 1s are 5। अब देखो 24 का अगर हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो हमारे पास वैल्यूज़ कितने टाइम्स आ रही हैं, 2 कितने टाइम्स आ रहा है, 3 टाइम्स इंटू 3। नेक्स्ट 36 के लिए वैल्यू सॉल्व करेंगे। 2 कितने टाइम्स आ रहा है यहाँ पर, 2 टाइम्स। इट मीन्स वी कैन राइट डाउन इट 2 की स्केयर इंटू 3 कितने टाइम्स आ रहा है, 2 टाइम्स। तो मीन्स 3 का स्केयर। नेक्स्ट इज 40। 40 के लिए देखो 2 कितने टाइम्स आ रहा है, 1 2 3 टाइम्स। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 का क्यूब इंटू 5। नेक्स्ट एलसीएम हमें फाइंड करना है। एलसीएम फाइंड करने के लिए देखो यहाँ पर सबका बेस जो है 2 2 2 है, बट हमें वैल्यू कौन से पिक करनी है, जिसकी हाईएस्ट वैल्यू होगी। हाईएस्ट है 2 का क्यूब, हेयर इज ऑल्सो 2 का क्यूब, बट हम लिखेंगे कितना टाइम्स, ओनली सिंगल 1 टाइम। इट मीन्स इसको हम लिखेंगे हेयर इज 2 का क्यूब। नेक्स्ट रिमेनिंग टर्म्स लिखेंगे। रिमेनिंग टर्म्स में देखो 3 की यहाँ पर पावर क्या है हमारे पास 1 एंड 3 के यहाँ पर क्या है स्केयर। तो दोनों वैल्यूज़ में बेस जो है हमारे पास सेम है 3, बट हम वैल्यू कौन से पिक करेंगे, जिसकी हाईएस्ट पावर होगी। हाईएस्ट पावर वाली वैल्यू क्या आएगी, 3 की रेज टू पावर 2 इंटू रिमेनिंग टर्म। 5 के साथ तो किसी चीज़ का भी कंपेयर नहीं है, बिकॉज 5 वाली कोई भी वैल्यू नहीं है जिसकी यहाँ पर पावर हो, तो वो रिमेनिंग वैल्यू हम साथ में लिख देंगे इंटू 5। सॉल्व करेंगे इसको। 2 का क्यूब मीन्स 8, 8 इंटू 3 का स्क्वायर मीन्स 9 इंटू 5। तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। 9 8 5 ज़ार 40, 40 इंटू 9 दैट इज इक्वल्स टू 360 आंसर आ रहा है। फिर डिवीज़न मेथड के अकॉर्डिंग क्वेश्चन करते हैं। तो ऑल वैल्यूज़ को हम यहाँ पर लिखेंगे टुगेदर 24, 36 एंड नेक्स्ट इज 40। ऑल वैल्यूज़ आर डिविजिबल बाय 2। Here is 12, here is 1, 8 and here is 20. All values are again divisible by 2. So here we will write down 2. Here is 6, here is 9 and here is 10. Next 6 and 10 both are divisible by 2. So here we will write down 3, 9 and 5. Now here is 3 and 9 both are divisible by 3. 3 1s are 3, 3 3s are 9 and 5. अब देखो हमें वैल्यू क्या फाइंड करनी है, एलसीएम। एलसीएम को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, ऑल वैल्यूज़ इंक्लूड करेंगे। मीन्स 2 2s are
नेक्स्ट इज़ 2, नेक्स्ट इज़ 3, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 1, अगेन 3 इंटू 5, तो इट मीन्स हमारे पास वैल्यूज़ क्या आएंगी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1 इंटू 3 इंटू 5। एलसीएम जब हम लोग फाइंड करते हैं तो हमें सारी वैल्यूज़ इंक्लूड करनी होती है। तो नाउ वी विल मल्टीप्लाई दैम। 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 3s are 24, 24 into 1 24, 24 into 3 72, and 72 into 5 that is equals to 360। मेथड्स हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं बिकॉज आपके स्कूल में जो क्वेश्चंस आते हैं मोस्टली इसी मेथड के साथ सॉल्व करने के लिए आते हैं, और आपको लिखा आता है सॉल्व द क्वेश्चन टू फाइंड द एलसीएम विद द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड बाय द डिवीज़न मेथड। एग्जाम्पल हम ले रहे हैं 4 नंबर्स की, तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। हेयर इज़ 2 6 2 3, here is 3 1, next number is 15, 15 को डिवाइड करेंगे 3 के टेबल के साथ। here is 5 5 1, next number is 20, 20 को करेंगे by 2, here is 10 2, here is 5 5 1, next number is 27, divisible by 3, here is 9, 3 3s are 9। नेक्स्ट देखो 12, 12 को हम क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू 3। नेक्स्ट नंबर है 15, 15 को हम क्या लिख सकते हैं ओनली 5 इंटू 3। नेक्स्ट इज़ 20, 20 को हम क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू 5। एंड नेक्स्ट इज़ 27, 27 को क्या लिख सकते हैं हम 3 का क्यूब। अब हमें क्या करना है इसका एलसीएम फाइंड। तो सबसे पहले हम देखते हैं, देखो 2 का स्क्वायर एंड हेयर इज़ ऑल्सो 2 का स्क्वायर, दोनों का जो बेस है वो क्या है सेम है, एंड हमें दोनों वैल्यूज़ के अंदर कौन सी वैल्यू पिक करनी है जिसकी हाईएस्ट वैल्यू है। बट इन दोनों केसेस में हमारे पास जो वैल्यू है दोनों में वैल्यू क्या है 2 2, सेम वैल्यू है। इट मीन्स यहाँ पर कॉमन वाला तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो हम डायरेक्ट क्या वैल्यू ले लेंगे 2 का स्क्वायर इनटू। नेक्स्ट इज वैल्यू है हमारे पास 3 की रेज टू पावर 1, 3 की रेज टू पावर 1, एंड हेयर इज 3 का क्यूब। तो हाईएस्ट वैल्यू तीनों में क्या रहेगी 3 का क्यूब, तो जिसकी हाईएस्ट पावर है हम वो वाली वैल्यू पिक करेंगे। एंड नेक्स्ट इज हमारे पास है वैल्यू यहाँ पर 5 की रेज टू पावर 1, एंड हेयर इज़ ऑल्सो 5 की रेज टू पावर 1। तो इन दोनों में भी हाईएस्ट वैल्यू की प्रॉब्लम ही नहीं है, तो हम डायरेक्टली क्या ले लेंगे सिंगल वन वैल्यू पिक करेंगे 5 की रेज टू पावर 1। एंड साथ में अगर कोई रिमेनिंग टर्म है तो लिख दो, यहाँ पर कोई भी रिमेनिंग टर्म नहीं आ रही, इट मीन्स आवर आंसर इज दिस वन। नेक्स्ट वी विल ओपन इट। 2 का स्क्वायर मीन्स 2 2s are 4 इंटू 3 का क्यूब, 3 3s are 9, 9 3s are 27 इंटू 5। नेक्स्ट इज 5 4s are 20 इंटू 27। हेयर 0 इज सेम एज। नेक्स्ट इज 7 2s are 14, 1 कैरी ओवर, 2 2s are 4 एंड 1 5। तो आंसर कितना आया हमारे पास 540 आंसर। विद द हेल्प ऑफ द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के अकॉर्डिंग हमने ये क्वेश्चन किया है। नाउ नेक्स्ट वी विल डू दिस क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ द डिवीज़न मेथड। नाउ वी विल डू दिस क्वेश्चन विद डिवीज़न मेथड। ये वैल्यूज़ मोस्टली डिवाइड करनी है हमारे पास 3 के टेबल के साथ। हेयर इज़ 4, हेयर इज़ 5, 20 सेम एज, एंड नेक्स्ट इज़ 9। नेक्स्ट हम डिवाइड करते हैं इसको 4 के साथ। Here is 1, here is 5, and here is 5 and 9। तो नेक्स्ट हम करते हैं डिवाइड 5 के साथ। Here is 1 1 1 9। ओके, नाउ जब हम ये वाला स्टेप्स कर लेंगे कवर, तो नेक्स्ट हमें क्या फाइंड करना है एलसीएम ऑफ द गिवन नंबर्स।
एलसीएम ऑफ द गिवन नंबर्स हमारे पास क्या आ जाएगा, हम इन नंबर्स को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, नेक्स्ट इज 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ। ये ऑल वैल्यूज़ है 1 1, मीन्स जो भी हमारे पास आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, 1 के बाद नेक्स्ट मल्टीप्लाई करेंगे 9 के साथ। तो हमारे पास वैल्यूज़ क्या आ रही हैं, 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 1 इंटू 9। तो मल्टीप्लाई करते हैं, 4 3 ज़ा 12, 12 इंटू 5 इंटू 9। तो 12 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 ज़ा 10, 1 कैरी ओवर, 5 एंड 1 6 इंटू 9। नेक्स्ट इज 0 इज सेम एज 9 6 ज़ा 54। तो आंसर कितना आया हमारे पास, 540। एंड प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के साथ भी हमारा आंसर क्या आ रहा था, 540। तो आई थिंक सबको ये वाला मेथड समझ में आ गया होगा कि हाउ टू फाइंड द एलसीएम विद द हेल्प ऑफ द मल्टीपल्स मेथड, with the help of the prime factorization and division method. And if you like my videos, please share it with students. Thank you everyone.